हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके साथ मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बहुत कम समय में ये बात कम शब्दों में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली मेरा नाम है नीरू, और नीर होम किचन जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं वो मेरा कुकिंग चैनल है, जो कि मैं पिछले 2.5 साल से चला रही हूँ, यानी कि 2022 से चला रही हूँ। अभी तक वहाँ से मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया, यानी कि 1 रुपया भी मैंने अर्न नहीं किया है। और तब तो भी मैं, आप देख रहे होंगे मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो प्रॉपर मैंने अपलोड कर रखी है, और बहुत ही डेडिकेशंस के साथ मैं ये काम कर रही हूँ। भले ही मुझे अर्निंग नहीं हुई है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, मैंने 4000 घंटे ज़रूर पूरे कर लिए हैं। मेरा जो क्राइटेरिया है सब्सक्राइबर्स का वो भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने वहाँ से कुछ भी अर्न नहीं किया है। आप मेरा चैनल जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने कब ओपन किया था, कितने वीडियोस डाली हैं। करीबन 400 प्लस वीडियोस मैंने डाली हैं, और आगे भी ये सफ़र जारी है। तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे अर्निंग हो नहीं हो। वैसे यूट्यूब पर हर कोई जो काम करता है उसका पहला मेन मोटो ये रहता ही है कि उसे अर्निंग करना है। कहीं ना कहीं पैसे कमाने के कारण और अपने टैलेंट को भी हम बाहर ला सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो इसीलिए हर कोई अपना चैनल और अपना क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को इस तरह से यूज़ करके अर्निंग भी करना चाहता है। बट साथ ही साथ हम कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों को हेल्प भी हो जाए। तो अर्निंग तो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी तक कुछ अर्न नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक और मोटिव है कि मैं घर पर ऐसे लोग जो घर में बच्चे भी सँभालते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाते हैं, और अपना जो ऑफ़िशियल पार्ट है, मैं एज़ अ बिज़नेस वूमन भी हूँ, मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके बिज़नेस भी करती हूँ, और मेरा इंडिविजुअल भी रियल एस्टेट सेक्टर में मैं हूँ ऑलरेडी, काफ़ी 15-17 साल हो गए मुझे। बट खाना बनाने का शौक मुझे ना शुरू से ही था, और खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। तो मैं जब भी ऑफ़िस में छुट्टी होती, संडे वगैरह, तो मैं घर पे हमेशा यही सोचती कि क्यों ना मैं आज कुछ अच्छा बना लूँ। तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, और वो मैंने मेरे पापा से सीखा था। मेरे घर में मेरे नानी साहब, दादी साहब बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। तब इतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था यूट्यूब के बारे में, बट फिर भी 2022 में मैंने अगस्त के आसपास चैनल शुरू किया था, और कोरोना के बाद की बात है वो। और इसके बाद मैं उसे करती गई, साथ ही में मैं फैमिली, बच्चों को भी देखती हूँ, और ये कुकिंग वीडियो जो आप देख रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड करती हूँ। मुझे अभी तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई, बट मुझे बहुत ज़्यादा कोई अफ़सोस नहीं है, कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मुझे अपने काम पर भरोसा है। तो इसीलिए मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आपके अंदर हुनर है, आप चाहते हो कि मैं चीज़ कर सकती हूँ, अपने आप पे अगर आपको बिलीव है, तो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अधिकतर कहते हैं ना कि सफलता समय माँगती है, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आउटपुट आता है, लेकिन पहले हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और एक टाइम भी देना होता है। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें इन्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इवन बहुत से लोगों का कम भी होता होगा, बट टाइम ज़रूर हमें देना पड़ता है। तो सफलता समय माँगती है, तो समय के साथ उस सफ़र में हमेशा चलते रहिए। अपने आप पर अगर आपको भरोसा है, तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंज़िल ज़रूर मिल जाएगी। तो मुझे भी आज ऐसा एक थॉट आया माइंड में जब मैं रेसिपी बना रही थी, तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक बार कनेक्ट करूँ, और उनके भी ओपिनियन जानूँ कि उनकी लाइफ़ में किस तरह का स्ट्रगल है। अगर आपकी लाइफ़ में किसी की भी तरह का स्ट्रगल हो, तो आप कभी भी हिम्मत मत हारिए। हाँ, इंसान जब खुद पे अगर भरोसा रखता है ना, तो उसका वो काम सफल ज़रूर होता है। थोड़ा देर-सवेर ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। तो फिर भी आप देख रहे होंगे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एकदम हेल्दी से हेल्दी रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए आप घर में ईज़िली बना सको, और ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए कि हम कम से कम सामान में, एक मिडल क्लास नॉर्मल इंसान हम जब होते हैं, तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं कि हर दिन हम बाहर से कुछ लाएँ, फिर घर पे उन चीज़ों को ला के बनाएँ या बाहर जाके हम खाएँ। लेकिन खाने का मन तो सबका होता है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि घर पे ही अवेलेबल और कम खर्चे में हम अच्छी से अच्छी और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ बना सकें। तो मेरा पूरा फ़ोकस उसी पर रहता है। अभी तक आप मैक्सिमम जितनी भी रेसिपीज़ देखेंगे, उसमें से 90% रेसिपीज़ जो मैंने रिकॉर्ड करी है, वो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है। मैंने अपनी लाइफ़ में पहले वो वाले कभी नहीं बनाया। नॉर्मल हमारे घर में जो सब्ज़ी बन जाती थी, कभी-कभी ग्रेवी, रोटी, राइस कुछ अलग टाइप के, ये ठीक है, बट ये बाकी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बनती थी।
कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती थी जो दादी-नानी से सीखी थी, वो हम ज़रूर बनाते थे। तो इसी प्रकार मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की है, आप देख भी सकते हैं। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक करीबन मैं 400 प्लस वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। तो उन वीडियोज़ में मैंने बहुत कोशिश की कि हाँ, शुरू के 1 साल तक के तो मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि उस समय मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट फिर भी मैंने बहुत बेस्ट किया और हर दिन मैं कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी ये नहीं समझती कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई 2 साल में या नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा कुछ न कुछ बाकी है। मैं काफ़ी सारे फूड व्लॉग को देखती रहती हूँ, वो लोग किस तरह से जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। तो हमें हमेशा किसी न किसी से इंस्पायर भी होना चाहिए। दृष्टि होम किचन का जो अधिकतर मैं वीडियो बहुत देखती हूँ, उनका मतलब जो टैलेंट है ना, वो कोई किसी से कंपैरिज़न ही नहीं है और वो वाक़ई में दिखता है। तो हम ऐसे सीख के और अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। बस एक ही बात है जो लाइफ़ में हमें ध्यान रखनी है कि डिमोटिवेट नहीं होना है। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि मेरे प्रीवियस रेसिपी को एक बार थोड़ा-सा देख के मुझे बताइए कि क्या उसमें कुछ आपको ऐसा लगता है जो आपके लिए बेस्ट नहीं है, या मेरे पूरे एफर्ट्स नहीं हैं, या उसमें क्या कमियाँ हैं? क्योंकि मैं हमेशा ना अपनी कमियों पे ही वर्क करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, चाहे कोई भी काम हो। हम किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा अगर 99% हार्ड वर्क काम करता है तो 1% किस्मत करती है, तो उस पे तो हमारा कोई ज़ोर नहीं है, बट मैं अपना 99% ज़रूर दे रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को देख के मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और मुझे डिमोटिवेट होने में, रोकने में आप मेरी मदद करेंगे। तो बस इसी के लिए एक सिंपल सा मैं चाह रही थी कि आपसे इंटरैक्ट करूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। और वैसे मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से फेस कर रही हूँ। रियल लाइफ़ में तो मैं काफ़ी लोगों को फेस करती हूँ, मेरा रात-दिन मार्केटिंग बिज़नेस का काम होता है, बट इस तरह से ऑनलाइन बहुत ही कम। सो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मैं किस क्या चीज़ें और आपके साथ शेयर करूँ जो आपको मोटिवेट भी करे, या आप मैंने बहुत कुछ सीखा है इस 2 साल में, लेकिन एक्चुअली मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता है, बच्चे, घर, ऑफ़िस और फिर दोनों टाइम का रेगुलर खाना और रेसिपीज़। मेरा बहुत मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे सोती हूँ। तब जाके मैं इन सारी चीज़ों को कर पाती हूँ मैनेज, और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। तो जब आपके अंदर अगर टैलेंट है और उस पर अगर आपको भरोसा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो हमेशा मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। मेरे अंदर एक एनर्जी हर दिन जब एक रेसिपी बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ एंड उसमें व्यूज़ नहीं आते, तब थोड़ा-सा ऐसा लगता है। बट थोड़ी ही देर में 1-2 घंटे बाद दूसरा कुछ काम, फिर से एक एनर्जी आती है जब मैं अपने इस एरिया में आती हूँ जहाँ पे मैं शूट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि यार कुछ बना लिया जाए एंड आपके साथ शेयर किया जाए, और मैं उसी एनर्जी के साथ दोबारा फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। अभी भी मैं रेसिपी ही शूट कर रही हूँ, लेकिन आपके अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मैं नहीं चाहती कि इस तरह से हम वेस्ट करें। सो आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हो, टेक्निकल से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आप बाकी मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, बट कोई भी व्यूज़ नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कहीं न कहीं शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, या फिर मुझे ये टेक्निकल चीज़ें ठीक से समझ नहीं आई है मैं प्रॉपर। बट मैंने बहुत कोशिश करी समझने की, देखा भी, अपने आप को एनालिसिस भी किया, बट मुझे ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही पूछ लिया जाए, आप देख के बताइए कि आपको कहाँ पर कमी लगती है और मुझे किस चीज़ पर काम करना चाहिए। मैं अपना काम करना कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे 5 साल बाद पैसे क्यों ना मिले। और लेकिन मुझे एक उम्मीद ज़रूर है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो आप भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा, और जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं और जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप सब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, रेसिपी को एन्जॉय करिएगा, और मैं बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूँगी कि और हेल्दी और घर पर ईज़ी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो तब तक फिर तो नेक्स्ट रेसिपीज़ के वीडियोज़ में मिलते हैं, या फिर आपका अगर कोई ऐसा कमेंट हो, किसी पॉइंट पर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप मुझे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं और सामने लाइव आकर के भी आपसे उस टॉपिक पर हम बात करेंगे।
तो चलिए अब हम ये हमारा जो काम है वो कर लेते हैं। मेरे बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, मुझे लंच प्रिपेयर करना है, उन्हें सुलाना है और सुलाने के बाद फिर मुझे ऑफ़िस का काम करना है। तो मैं दोनों ही चीज़ें मैनेज करूँगी एंड शाम का फिर डिनर बनाऊँगी, फिर 2 घंटे बच्चों को पढ़ाऊँगी एंड रात को सोऊँगी, फिर सुबह उठ के उनका स्कूल का जो रूटीन होता है, खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम, तो ये मेरा इतना वर्किंग आ रहा है, मतलब करीबन 24 घंटे में से 17 साढ़े 17 घंटे मैं काम करती हूँ। बट उम्मीद है कि कभी ना कभी तो सपना जो देख रही हूँ, जिस उम्मीद पे कायम हूँ, वो ज़रूर पूरी होगी और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, अगर आपको ये चीज़ सही लगती है तो। धन्यवाद।